नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज मैं पुनः एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। और ये टॉपिक है एमपीपीएससी की यूनिट 1 का, और इसका नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कला प्रारूप। मुख्यतः कला प्रारूप को 3 भागों में बांटा गया है: नृत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला। यहाँ आपको दिख रहा है। अब नृत्य कला के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नृत्य एक सार्वभौमिक कला है। याद रखिएगा, ये एक यूनिवर्सल आर्ट है जिसका जन्म मानव जीवन के आरंभ के साथ ही हुआ। मतलब जैसे ही मानव धरती पर आया, उसके साथ ही इस कला का विकास होना शुरू हो गया। वास्तव में नृत्य मानवीय अभिव्यक्ति का रसमय और क्रियात्मक प्रदर्शन है। सही बात है, जो नृत्य होता है आप उसके माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हो लोगों के समक्ष। और ये किस प्रकार का होता है? क्रियात्मक होता है, क्योंकि जब आप नृत्य करते हो तो किसी न किसी प्रकार की आप एक्टिविटीज़ या क्रियाएं जरूर कर रहे होते हो। तो इस प्रकार से ये आपके एक अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। और रसमय होता है, क्योंकि रसमय इसलिए क्योंकि नृत्य को देखने पर हमको किसी न किसी प्रकार के रस का आनंद मिलता है। भारतीय नृत्य कला के विकास को धर्म दर्शन से जुड़ा हुआ माना गया है, क्योंकि धर्म और दर्शन दोनों में ही नृत्य का बड़ा विशेष महत्व है। ठीक, भारतीय परंपरा में नृत्य कला के 2 अंग स्वीकार किए गए हैं, एक तांडव नृत्य और दूसरा लास्य नृत्य। तो याद रखेंगे, तांडव नृत्य के जनक भगवान महादेव हैं, जबकि लास्य नृत्य के जनक माता पार्वती जी हैं। अब जो तांडव नृत्य है, ये संपूर्ण खगोलीय रचना और इसके विनाश की लयबद्ध कथा को नृत्य के रूप में दर्शाया जाता है। इस नृत्य में कुल मिला के ये है कि सृष्टि, जो अपनी सृष्टि है, सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का विनाश, इसकी जो पूरी कथा है उसको इस तांडव नृत्य के माध्यम से पूरा दर्शाया जाता है। याद रखेंगे, इस नृत्य में 2 भंगिमाएं होती हैं, एक होता है रौद्र रूप और दूसरा होता है आनंद रूप। रौद्र रूप का मतलब ये होता है कि असल में जो रौद्र रूप होता है, इसमें कहीं ना कहीं गुस्सा का प्रदर्शन किया जाता है नृत्य के माध्यम से। और इस नृत्य को, रौद्र रूप वाले नृत्य को करने वाले व्यक्ति को रुद्र कहा जाता है। और दूसरा जो आनंद रूप वाला होता है, उसका जो उसको जो दर्शाने वाला है उसका नाम है नटराज, या आनंद रूप को करने वाला नटराज कहलाता है। तो आपने देखे होंगे जो नटराज की मूर्ति है ना, कई कंपास बॉक्स में भी नटराज की मूर्ति होती है, यहाँ तक कि जो नटराज की पेंसिल आती है उसमें भी आपको नटराज की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। और अभी आगामी कुछ समय पहले जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की, उसका नेतृत्व किया नई दिल्ली में, तो वहाँ पर भारत मंडपम बनाया गया और भारत मंडपम के बाहर ही नटराज की मूर्ति लगाई गई, जो कि भारत की एक कल्चरल डिप्लोमेसी का एक हिस्सा था। और भारत ने पूरे विश्व को अपनी संस्कृति की एक झलक दिखलाई उसके माध्यम से। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ नटराज का क्या मतलब है। नट धन राज, नट यानी नृत्य और राज मतलब सम्राट, मतलब नृत्य का सम्राट। और नृत्य का सम्राट सिर्फ एक ही है, वो है भगवान भोलेनाथ जी। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने 1ली शताब्दी में लिखा था। तो नाट्य शास्त्र जो कि ग्रंथ है या रचना है, ये किसकी है? भरत मुनि की। और भरत मुनि ने 1ली शताब्दी में जो है नाट्य शास्त्र लिखा था। यहाँ देख लीजिए, भारतीय नृत्य परंपरा में शास्त्रीय नृत्य की 4 शैलियाँ प्राचीन काल में थी। यानी पहले कितनी थी? 4 नृत्य परंपराएं थी। शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत 4 शैलियाँ हमको देखने को मिलती हैं, जिसमें भरतनाट्यम, कथकली, कथक और मणिपुरी शामिल है। लेकिन वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो 8 शास्त्रीय नृत्य या 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम पहले से मौजूद था, कथकली पहले से था, कथक पहले से था और मणिपुरी पहले से था। बाद में किसको शामिल किया गया है? सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और ओडिसी। तो टोटल मिला के कितने हो गए? पुराने 4 और बाद के 4, तो टोटल मिला के वर्तमान में 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का तमगा हासिल है। तो भरतनाट्यम के विषय में देख लेते हैं। भरतनाट्यम जो कि मूलतः तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, यह एकल नृत्य है, मतलब सोलो डांस है, एक व्यक्ति के द्वारा इसको किया जाता है। और व्यक्ति क्या, इसमें जो है ये महिला प्रधान ये नृत्य है, महिलाएं ही इस नृत्य को अंजाम देती हैं, वही इसका प्रदर्शन करती हैं। इसे अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे देवदासियों द्वारा भगवान के समक्ष प्रस्तुत करने के कारण इसको दासी अट्टम भी कहा जाता है। देवदासी क्या होती थी? तो प्राचीन काल में जो
महिलाएं होती थी, महिलाओं का विवाह सीधे मंदिर के साथ में कर दिया जाता था और महिलाएं मंदिर की सेवा जाप्ता करती थी, भगवान की आराधना पूजा पाठ सब किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके समाज में जैसे विकृति आती गई तो देवदासियों का जीवन बड़ा दुभर हो गया और देवदासियां जो थी वो कहीं उपभोग की वस्तु बन गई और उनके साथ जो है बड़ा दुष्कर्म किया जाने लगा और वो कहीं ना कहीं वैश्यावृत्ति में भी लिप्त हो गई। इस कारण उसका स्वरूप बिगड़ता चला गया। खैर वो एक अलग चीज़ है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। नटराज की मूर्ति इस नृत्य का उदाहरण है। ठीक है, जो नटराज की मूर्ति है वो भरतनाट्यम का नृत्य का ही उदाहरण है। शारीरिक प्रक्रिया के 3 भाग होते हैं। इस नृत्य में शारीरिक प्रक्रिया के कितने भाग आपको देखने को मिलेंगे? 3 भाग, समभंग, अभंग और त्रिभंग। अगर एग्जाम में पूछता है कि किस नृत्य में शारीरिक प्रक्रिया के 3 भाग होते हैं तो वो है भरतनाट्यम, समभंग, अभंग और त्रिभंग। ठीक, भरतनाट्यम के 6 क्रम होते हैं। कितने क्रम होते हैं? 6 क्रम, मतलब 6 स्टेपों में ये होता है। अलारिपु, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से कलाकार हैं तो इसमें है अरुणडेल, ई कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह। ये मुख्यतः ये कुछ नाम है। मुख्यतः नारी सौंदर्य के अलग अलग लावण्यों को दर्शाया गया, मतलब नारी सौंदर्य के विभिन्न आयामों को इस नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अब अगला हम देख लेते हैं, वो है कथकली। कथकली मूलतः केरल का नृत्य है। रामानट्टम या इसको कुडियाट्टम भी कहते हैं तथा कृष्णाट्टम इस नृत्य के मुख्य स्रोत हैं। एक्चुअल में ये जो नृत्यों की जो बात हो रही है, ये नृत्य प्राचीन काल में जो है कहीं ना कहीं केरल में फेमस थे और इन्हीं नृत्यों से आगे चलकर जो है कथकली का जन्म हुआ। पुरुष प्रधान यह नृत्य है। कथकली कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। और इस नृत्य के दौरान अगर कोई स्त्री पात्र है भी तो उस स्त्री पात्र का अभिनय भी किसके द्वारा किया जाएगा? पुरुष द्वारा किया जाएगा। मतलब पुरुष महिलाओं का पोशाक पहनकर महिला बनेंगे और नृत्य करेंगे, जैसे कि आप कपिल शर्मा में देखते हो, है ना। वो एक अलग चीज़ है। चलिए अपवाद देख लेते हैं। इसमें रागिनी देवी एक अपवाद थी, जो पहली महिला थी जो इस नृत्य को अंजाम दी। हालांकि पुरुष प्रधान नृत्य है। कथा धन कली, 2 चीज़ों से मिलकर बना है। कथा यानी कहानी और कली मतलब होता है नाटक, इसलिए इसका नाम है कथकली। कथकली में जो हम पंच महाभूत या पंच तत्व पढ़ते हैं, उस पंच तत्व का हिस्सा जो है आकाश तत्व है, तो ये कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। 2 प्रकार के पात्र होते हैं इसमें। एक नायक होता है जिसको पाचा कहते हैं और एक खलनायक होता है जिसको कैथी कहते हैं। ठीक है, और कैथी एक साउथ की एक बहुत सुपर मूवी थी जिसके एक्टर का नाम फिलहाल मैं अभी भूल रहा हूँ। देखिए सॉरी, खैर अभी नाम छोड़ दीजिए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कैथी, उसमें कैदी को कैथी कहा गया है एक्चुअल में, वो तमिल की मूवी है ये। और ये यहाँ खलनायक के लिए कैथी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ? केरल में। केरल में कौन सी भाषा है तो मलयालम भाषा चलती है। ठीक, रामायण महाभारत व पुराणों के पात्रों का मंचन किया जाता था और इसको पूर्व का गाथा गीत भी इस नृत्य को कहा जाता है। मतलब पहले का गाथा गीत, गाथा मतलब पूरी कहानी इस गीत के माध्यम से या नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती थी, इसलिए इसको गाथा गीत भी कहा जाता है। पहले का गाथा गीत किस नृत्य को? कथकली को कहा जाता है। इसके कलाकार कौन कौन हैं? गोपीनाथ, कोटक्कल, शिवरमन, रीता गांगुली, कुंचू कुरूप, ये आदि कुछ नाम है। और कुछ ट्रिक है याद करने की, जहाँ कुट्टी पुट्टी जैसे आपको नाम देखने को मिल जाएं तो आप धड़धड़ा के ठोक दीजिएगा, कथकली के वो कलाकार होंगे। अब अगला देख लीजिए, लिखा है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भी मूलतः केरल का ही नृत्य है। यह नृत्य महिला प्रधान नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी कैसा नृत्य है? मोहिनीअट्टम जो है मूलतः महिला प्रधान नृत्य है। मोहिनी यानी सुंदर स्त्री और अट्टम मतलब नृत्य। यह भगवान विष्णु के स्त्री रूप के नृत्य की कहानी का वर्णन करता है। आपने देखे होंगे कि एक बार भस्मासुर नाम का राक्षस था जो भगवान शंकर को काफ़ी प्रसन्न उन्होंने किया और भगवान शंकर उनसे प्रसन्न होकर उसको वरदान दिए कि मांगो क्या मांगते, तो उसने कहा कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो एक बार ये भाई साहब जो हैं पार्वती माता के प्रति आकर्षित हो गए और उनसे विवाह की इच्छा उन्होंने जाहिर की, लेकिन उनको मालूम था कि इनके जो पति हैं वो भगवान शंकर हैं, तो वो भगवान शंकर के पीछे ही दौड़ने लगे और उनके सर पे हाथ रख के उनको भस्म कर दूंगा, ऐसी उसकी मनसा थी। लेकिन तभी भगवान विष्णु ने दिमाग लगाया और विष्णु भगवान बन गए एक सुंदर स्त्री और नृत्य करके कुछ ऐसा नृत्य करवाया कि भस्मासुर को खुद अपने सिर के ऊपर हाथ रखा और खुद ही भस्म हो गया। ठीक, तो इस तरीके से उस नृत्य
की ही कहानी यहाँ पर बयां की जाती है। इस नृत्य में वायु तत्व की प्रधानता, किस तत्व की प्रधानता है? वायु तत्व की यहाँ प्रधानता, जो कि पंच तत्वों में से एक है। कलाकार कौन है? जया प्रभा मेनन, सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, वैजंती माला, हेमा मालिनी, पल्लवी कृष्णन, ये मुख्य इसकी डांसर्स हैं। इसके अलावा एक नाम मैं और भूल रहा हूँ, जो फेमस एक्टर हमारी श्रीदेवी जी थी, वो भी मोहिनी अट्टम से ही संबंधित थी। याद रखिएगा, जो मोहिनी अट्टम नृत्य है इस पे कुछ प्रभाव भरतनाट्यम का, कुछ प्रभाव कथकली का। मतलब ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों का मिला जुला या मिश्रित रूप है। इसके अलावा यहाँ देख लीजिए कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का मूलतः यह नृत्य है, इसका मुख्य आधार भागवत पुराण है। कुचिपुड़ी का मुख्य आधार क्या है? भागवत पुराण है। भागवत थालू के नाम से इनके नर्तकों को जाना जाता है। भागवत थालू, कुचिपुड़ी के डांसरों को क्या कहा जाता है? भागवत थालू कहा जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय रूप मटका नृत्य है, यानी एक मटका नृत्य होता है, वो भी इसी का ही एक रूप है। इसका कलाकार हैं इसके यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी। ये पूरे रेड्डी 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 है ना, तो पूरे रेड्डी मिलेंगे कुचिपुड़ी वाले। मतलब रेड्डी जो हैं वो कुची में पूड़ी खाते हैं, ऐसा याद कर लीजिए। इसके अलावा बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने इसे पुनर्जीवित किया। मतलब ये नृत्य मरणासन की स्थिति में था, तो इनको नया रूप दिया बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने। इनका मुख्य स्थान है कुचिपुड़ी में, क्योंकि इन्होंने इसको पुनर्जीवित करने का काम किया। इस नृत्य में नृत्यक स्वयं ही गायक की भूमिका निभाता, ये मुख्य पॉइंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस नृत्य में नृत्यक स्वयं ही गाना गाता है या गायक की भूमिका निभाता है, तो कुचिपुड़ी है। इस नृत्य में मानव शरीर में पार्थिव तत्वों का प्रकटन है। ठीक है, इस नृत्य में मानव शरीर में पार्थिव तत्वों का क्या है? प्रकटन है ना। जो पार्थिव तत्व होते हैं, है ना, पंच महाभूत, उन्हीं का यहाँ पर प्रकटन या उसको प्रस्तुत किया जाता है। मणिपुरी, ये मणिपुर का नृत्य है मूलतः। यह नृत्य 18वीं शताब्दी में प्रचलन में आया। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद इसका आधार है। ठीक है, ये जो है पुराण ये इसका आधार है, और साथ ही साथ गीत गोविंद भी इसका आधार है। यह नृत्य भक्ति पर बल देता है। किस पर बल देता है? भक्ति पर बल देता है। तांडव और लास्य से दोनों का समावेश है। इसमें दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तांडव भी मिलेगा और लास्य। ठीक है, जहाँ तांडव रौद्र रूप में होता है, लास्य वहीं आनंद के लिए किया जाने वाला नृत्य है। ठीक, इस नृत्य की आत्मा ढोल है। मतलब इस नृत्य में ढोल का बड़ा विशेष महत्व होता है। मतलब ढोल की थाप पर पूरा नृत्य किया जाता है। सामूहिक नृत्य होता है, गोल गोल घूमकर नृत्य किया जाता है और महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो महिलाएं होती हैं चेहरे पर पतला सा घूंघट ढाके रहती हैं। ठीक, रासलीला इस नृत्य गान का आवर्ती या मुख्य विषय है। मतलब रासलीला क्या है? इस नृत्य गायन का मुख्य विषय है। कौन सा है मुख्य विषय यहाँ पर? वो है रासलीला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में इस नृत्य को पुनर्जीवित करने में मदद की। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो है मणिपुरी नृत्य। थांगटा व संकीर्तन नृत्य भी मणिपुरी नृत्य से ही प्रभावित हैं। याद रखिएगा, जो थांगटा नृत्य है यह मूलतः मणिपुर का नृत्य है, जबकि जो संकीर्तन नृत्य है यह पश्चिम बंगाल का नृत्य है। और इस पर किसका प्रभाव है? मणिपुरी नृत्य का प्रभाव है। इसकी कलाकार आपको देखने को मिलेंगी झावेरी बहनें, सुवर्णा, दर्शना, विपिन सिंह, रंजना, नभ कुमार। ठीक, ये जो इसके कलाकार हैं। नोट करके यहाँ लिखा हुआ देखिए, थांगटा नृत्य युद्धों का प्रदर्शन किया जाता है थांगटा नृत्य में, और संकीर्तन नृत्य जो है मूलतः ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देख लीजिए ओडिसी नृत्य के विषय में, या इसको ओडिशा नृत्य भी कहा जाता है। ये मुख्यतः उड़ीसा से ही जुड़ा हुआ है। उदयगिरी, खंडागिरी की गुफाओं में ओडिसी नृत्य की झलक मिलती है। उदयगिरी और खंडागिरी ये हमारे मध्य प्रदेश में ही हैं, तो इनकी गुफाओं में ओडिसी नृत्य की झलक वहाँ देखने को मिलती है, वहाँ की गुफाओं में। महरिष या महारी संप्रदाय द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। कलिंग नरेश खारवेल द्वारा इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया था। जो कलिंग नरेश खारवेल थे, जिन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, उन्होंने भी इस नृत्य को क्या किया? संरक्षण प्रदान किया।
त्रिभंग मुद्रा तथा चौक का संबंध भी इस नृत्य से है, याद रखेंगे। त्रिभंग मुद्रा या चौक का संबंध भी इस नृत्य से है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष मतलब सेंट्रल हॉल में इस नृत्य का उल्लेख देखने को मिलता है, उल्लेख वहाँ पर किया गया है। भगवान जगन्नाथ इस नृत्य के केंद्र बिंदु हैं। भगवान जगन्नाथ जो हैं इस नृत्य के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। भरतनाट्यम से मिलता जुलता नृत्य है, ठीक। इस नृत्य में कुछ जो छंद हैं, इस नृत्य में कुछ जो छंद हैं वो छंद किससे लिए गए हैं? संस्कृत के गीत गोविंदम से लिए गए हैं। इस नृत्य में कुछ छंद हैं जो गाए जाते हैं जो कि गीत गोविंदम से लिए गए हैं। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है, याद रखेंगे। किस नृत्य मतलब किस तत्व का प्रतीक है? तो ये जल तत्व का प्रतीक है। तो इसके कलाकार हैं सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधव मुदगल, संयुक्ता पाणिग्रही, अरुणा मोहंती और अदिति बंदोपाध्याय। तो ये कुछ नाम हैं जो ओडिशा नृत्य से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है, रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसे नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य पॉइंट है कि किस नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो कथक को। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, लेडी लीला सोखे ने इसे पुनर्जीवित किया। इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का काम किसने किया? लेडी लीला सोखे ने किया। ध्रुपद संगीत के साथ इस नृत्य की जुगलबंदी होती है, मतलब ध्रुपद संगीत है तो उसके साथ में जुगलबंदी यहाँ पर इस नृत्य की होती है। ध्रुपद संगीत चलता है और यह नृत्य उसके साथ साथ में किया जाता है। कलाकार हैं बिरजू महाराज, आपने नाम सुने होंगे, पद्मश्री से सम्मानित हैं ये। सितारा देवी, लच्छू महाराज, दमयंती जोशी, सोनल मानसिंह। इसके अलावा भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में केवल कथक ही ऐसा नृत्य है जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से रहा है। ये भी एक आपके लिए प्रश्न हो सकता है कि किस नृत्य पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव है, तो आपका जवाब होगा कथक, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं लास्ट हमारा नृत्य है सत्रिया या सत्रिय नृत्य, जो कि असम का है। शंकर देव द्वारा प्रचलन में लाया गया, ठीक है। जो शंकर देव हैं असम के रहने वाले, उनके द्वारा इस नृत्य को प्रचलन में लाया गया। नाट्य शास्त्र में इस नृत्य का उल्लेख है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि किस नृत्य का उल्लेख नाट्य शास्त्र में है मुख्यतः, तो वो है सत्रिय नृत्य का। अंकिया नाट्य सत्रिय नृत्य का एक प्रकार है। जो अंकिया नाट्य होता है, नाटक होता है, वह भी किसका प्रकार है? सत्रिय नृत्य का एक प्रकार है। विष्णु पुराण पर आधारित है। ये सत्रिय नृत्य होता है, इसका आधार क्या है? विष्णु पुराण है। संगीत नाटक अकादमी 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य मानता है। जो संगीत नाटक अकादमी है ये 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य मानता है, जबकि संस्कृति मंत्रालय जो है 9 नृत्यों को सांस्कृतिक नृत्य मानता है। ये भी एक पॉइंट है। तो 8 तो हमने पढ़ लिए हैं। एक जो नृत्य है वो है जो मानता है संस्कृति मंत्रालय 9वें नंबर का, वो है छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य? छऊ। और ये होता है पश्चिम बंगाल में, ओडिशा और झारखंड, ये तीनों जगह पर ये छऊ नृत्य होता है, लेकिन मूलतः ये है पश्चिम बंगाल और ओडिशा का नृत्य, ठीक है। तो इस तरीके से आज का एक छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।